Hello everyone. Once again, welcome back to your own YouTube channel Groot Academy. Hope you're doing well. I'm your friend Namrata Dagra. So guys, in the previous video, we were discussing about determiners in which we discussed first three types of it. Those were articles, possessives and demonstratives. And in this video, we'll continue with our discussion on determiners where we'll discuss last two types of it. Those are numerals and quantifiers. So guys, without any further delay, let's begin. So guys, first of all, we'll talk about quantifiers. So let me tell you, quantifiers show the quantity of the nouns. Quantity का मतलब होता है मात्रा. अब मात्रा किसी भी तरह की हो सकती है. कोई चीज़ कितनी है वो हम कैसे बताएंगे? या तो उसको काउंट कर सकते हैं और या उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. तो दो तरह के नाउन्स होते हैं, या तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल. तो काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? ये तो आप सभी को पता ही है कि जिन चीज़ों को गिना जा सके उन्हें कहते हैं हम काउंटेबल नाउन्स, और जिन्हें नहीं गिना जा सके उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. अब जैसे मिल्क है, शुगर है, क्या हम इन्हें गिन सकते हैं? एक चीनी, दो दूध, सुना है कभी? हम इनकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं. और हर चीज़ को मापने की एक अलग इकाई होती है, यूनिट होती है अपनी अपनी. जैसे अगर लिक्विड चीज़ों को हम मेजर करना चाहते हैं तो हम उसके लिए लीटर का यूज़ करते हैं, जैसे 2 लीटर ऑफ मिल्क. और सूखी चीज़ों को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं किलोग्राम का, जैसे 1 kg ऑफ शुगर, 2 किलोग्राम राइस एट्सेट्रा. तो इस तरह से हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं. और जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं. तो कुछ क्वांटिफायर्स के नाम मैं बता देती हूँ आपको, जैसे ऑल, सम, मच, लिटिल, अ लिटिल, वेरी लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, इनफ, a bit of, a great deal of, a number of, plenty of, all, several, a lot of. और इन सब के अलावा हम कार्डिनल नंबर्स को भी क्वांटिफायर्स में ही इंक्लूड करते हैं. तो अब कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिंपल काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन्फिनिट, तो इसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्वांटिफायर्स हाउ मैनी एंड हाउ मच, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर करते हैं, राइट. जैसे इफ़ आई से हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तो आप क्या कहेंगे? देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास. कुछ थोड़े से स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में. या फिर आप कोई नंबर भी दे सकते हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, राइट. जैसे हाउ मच शुगर डू यू बाय एवरी मंथ, हर महीने तुम कितनी शुगर परचेज करते हो? सो आई बाय 2 किलोग्राम शुगर एवरी मंथ. तो हम हाउ मच का भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जैसे देयर आर plenty of flowers in this garden. Let's get into a bit of detail of determiners. So I hope this is clear. चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ डिटर्मिनर की, जिन्हें कहते हैं न्यूमरल्स. सो न्यूमरल डिटर्मिनर्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, न्यूमरल वर्ड बना है नंबर से. अब ये भी दोनों तरीके से यूज़ हो सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. और इन्हें हम कह सकते हैं डेफिनेट या इनडेफिनेट. जैसे many boys, few girls, some students, second row, fifth student, etc. राइट. तो ये नाउन्स के नंबर को डिफ़ाइन करते हैं. तो इन्हें हम तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं. न्यूमरल्स को तीन तरीके से हम नंबर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं. एक तो डेफिनेट नंबर्स, इनडेफिनेट नंबर्स, और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स. तो डेफिनेट के अंदर आते हैं 1 2 3 4, जिसके अंदर हम नंबर को फिक्स कर देते हैं. पूरा नंबर हम बता देते हैं फिक्स नंबर, कि 1 है, 2 है या 3 है, ऐसे. तो इसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों तरह के नंबर्स आते हैं. कार्डिनल नंबर्स तो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 एंड इन्फिनिट. और ऑर्डिनल नंबर हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एट्सेट्रा.
और एक चीज़ और होती है बोथ, बोथ यानी कि दोनों। तो ये सब आते हैं डेफिनेट नंबर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इन द सेकेंड रो इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। सेकेंड रो में जो लड़की है वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, यानी बहुत इंटेलिजेंट है। बोथ ऑफ देम आर क्वाइट ऑल द टाइम। वो दोनों हर वक्त बहुत शांत रहते हैं, राइट। इसके बाद आता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट के अंदर हम कह सकते हैं सम, मैनी, सेवरल, फ्यू, ऑल, एनी, मैनी, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट सम गिफ्ट्स फॉर यू। सम का यूज़ किया, राइट। इसके अंदर हमने प्रॉपर नहीं बताया कितने गिफ्ट्स लेके आए, बट सम गिफ्ट्स कह दिया, मतलब कुछ गिफ्ट्स हैं। वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और एनी का जो यूज़ है वो हम थोड़ा सा नेगेटिव वे में ले लेते हैं। जैसे आई डोंट वांट एनी प्राइज़, या डू यू हैव एनी मनी, या आई डोंट हैव एनी मनी, मतलब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आई डोंट वांट एनी प्राइज़ यानी मेरे पास, मुझे कोई प्राइज़ नहीं चाहिए, मतलब नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं, राइट। और जो थर्ड टाइप ऑफ न्यूमरल्स हैं वो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। इसके अंदर 4 वर्ड्स आते हैं, ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करे, यानी कि बंटवारा करे। जैसे ईदर, ईदर का मतलब होता है कोई भी दो, इसको हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में। और नीदर का मतलब होता है, ये भी दो के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ईच एंड एवरी, ये भी हम एक के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। हर बच्चा डिफरेंट होता है, राइट। और ईदर फ्यू में गो, मतलब तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है। नीदर ऑफ यू कैन गो, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता। ईच स्टूडेंट शुड गेट द चॉकलेट्स, मतलब हर बच्चे को चॉकलेट्स मिलने चाहिए, राइट। तो ये थे हमारे न्यूमरल्स। आई होप यू मस्ट हैव गॉट quantifiers and numerals in a very effective manner. So friends, with this we are done with our one of the most important topics of English grammar, that is determiners. So friends, I hope आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अब आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब मैं चलती हूँ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।